तो सबसे पहले आप लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं दोस्त आपका टारगेट विद राजीव रंजन। तो हम लोग तैयारी कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय की, और उसमें हम लोग नाउन को लगभग पढ़ लिए थे। मतलब नाउन का जो टाइप्स ऑफ जो नाउन हम लोग पार्ट्स ऑफ नाउन पढ़े थे, ठीक है। उसमें हम लोग कर लिए थे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और आपका मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उसके बाद काउंटेबल नॉन काउंटेबल हमने पढ़ लिया था। आज हम जानेंगे टॉप 10 रूल ऑफ नाउन, ठीक है। 10 ऐसे नियम है जो आपको जानना ही चाहिए, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए। खासकर आप लोग स्किप नहीं करेंगे, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पूरा ज़रूर देखें वीडियो को, क्योंकि आप लोग 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं भाग जाते हैं। तो ऐसे क्या होगा, आप 20 चैनल 30 चैनल पे ऐसे ही जाएंगे और कुछ मिनटों सेकेंडों में आप भाग जाते हैं। इससे क्या होगा, आपकी सीखने की क्षमता जो है धीरे धीरे घटने लगती है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सीखने के लिए तो समय आपके पास होना ही चाहिए, और सिखाने के लिए तो जो मैं आपके लिए समय लगा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए, आज हम लोग टॉप 10 रूल्स जानेंगे नाउन्स के बारे में। उसके बाद हम उसके आगे भी जो आपका फेमिनाइन है, मैस्कुलिन है नाउन्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे रूल्स वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था पार्ट्स ऑफ नाउन के बारे में, वो आप देख लें जाके, अगर आपने नहीं शुरू वाला वीडियो देखा है तो। चलिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सर्च करना है टारगेट विथ राजीव रंजन @gmail.com, सॉरी टारगेट विथ राजीव रंजन, ठीक है। मैं अपना जीमेल बता दिया आपको। टारगेट विथ राजीव रंजन आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करना, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पे आपको PDF वगैरह दिया जाएगा, और हम आपके लिए आप देख ही रहे होंगे कि EVS का सीरीज़ में आपके लिए चालू किया हुआ हूँ। तो EVS भी आपको 2-4 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जल्द ही हम आपके लिए कुछ कुछ नए चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम बात करेंगे खासकर रूल नंबर फर्स्ट को अगर हम देखें तो नाउन्स जो है इसका प्रयोग जो है आप देख रहे हैं, कभी सिंगुलर फॉर्म में होता है, कभी प्लूरल फॉर्म में होता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये सब जो है नाउन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका जो है प्रयोग जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। ये सिंगुलर जो है इसका नहीं होता है। इसका सिंगुलर आप अगर यूज करते हैं तो वो गलत होता है, ठीक है। इसका सिंगुलर बनाया भी नहीं जा सकता, और इसके अंतर्गत आपको एस भी नहीं, मतलब अंत में एस को हटाकर भी इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जैसे कि आप सीजर्स को देखे होंगे तो कोई सीजर नहीं होता है, सीजर्स ही होता है, हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में ही होगा। जैसे टोंग्स, चिमटा जो होता है, नहीं, या फिर बेलोज, फुकनी, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, नहीं, फैंक्स, स्पेक्टिकल्स, ठीक है। ये सब जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ये आपका हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में ही होगा। आप कहीं भी इसको यूज़ करिएगा तो आपका ये प्लूरल फॉर्म में ही होगा। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल से समझिए कि वेयर आर माई पैंट्स। पैंट नहीं होता, अगर आप पैंट इस बोलते हैं ना तो वो गलत बोलते हैं, ठीक है। तो वो पैंट्स होता है। आप ट्राउजर नहीं बोलिएगा, आप ट्राउजर्स बोलिएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से आप समझ रहे होंगे। आई ग्लासेस बोलना आपको है, आई ग्लास नहीं बोलना है, ठीक है। इस तरीक़ा से फैंक्स नहीं, आर्चीव्स, फायर वर्क्स होता है, फायर वर्क नहीं होता है, ठीक है। इस तरीक़ा से सारे चीज़ों को आप, सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग नहीं होता है, वेजेस होता है, बिलोंगिंग्स होता है, ठीक है, वैल्यूबल्स होता है, थैंक्स होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आपको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही दिखेगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आपके नीचे लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल से आप समझिए, यहाँ पे दिया गया है कुछ एग्जांपल, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ये जैसे कि वेजेज, नहीं, यहाँ पे वेजेस का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जा सकता है। जैसे कि आप वाक्य में देखिए कि यहाँ वेजेस है, ठीक है। एक वेजेस का मतलब होता है प्लूरल में मजदूरी होता है, जैसे वेजेस आर पेड इन कैश, मजदूरी जो है वो कैश में दिया गया, मतलब ये प्लूरल है। आर यहाँ आया तो प्लूरल फॉर्म में आ गया वेजेस, ठीक है। अगर हम इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, नहीं, ये क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, हमेशा मेहनत जो है, कड़ी मेहनत का जो है फल क्या होता है, परिणाम क्या होता है, मीठा ही होता है, फ्रूटफुल होता है, ठीक है। तो ये आप समझे होंगे आई होप। रूल नंबर 2 की ओर अब हम चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है नाउन्स का, कुछ नाउन्स दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन वह अर्थ में सिंगुलर होते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर में ही करते हैं। जैसे कि न्यूज़, आप न्यूज़ को कभी आप न्यू नहीं कह सकते हैं, ठीक है। न्यू अलग चीज़ हो गया, लेकिन न्यूज़ ही होता है वो, ठीक है। अगर न्यूज़ आपको लिखा होगा कहीं भी मिलेगा तो न्यूज़ ही होगा।
इनिंग्स नहीं, फर्स्ट इनिंग्स सेकेंड इनिंग्स होता है ना मैच में, तो इनिंग्स हो गया। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक नहीं होता है कहीं भी, आपको पॉलिटिक्स ही बोलना होता है। समन्स, फिजिक नहीं होता है, फिजिक्स होता है, ठीक है, हमेशा एस लगा होगा आपका, देख रहे होंगे। इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक नहीं होता है, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल में लगते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, सिंगुलर होता है। इथिक्स लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। मैथमेटिक्स लग रहा है प्लूरल है, एस लगा हुआ, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। जैसे नो न्यूज इज़ गुड न्यूज़, नो न्यूज इज़ गुड न्यूज़, नहीं, ये क्या है, सिंगुलर ही है। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, नहीं, ये सब क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इथिक्स क्या है, ये आपका सिंगुलर है। देखने में तो आपको प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर आपको लेके। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यहाँ पे कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल प्लूरल में होता है। जैसे कि कैटल, कैटल क्या लग रहा है आपको, सिंगुलर लग रहा है यार, देखने से लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, इसको हम लोग ये गलती क्या होता है, एक्चुअली ये देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन है क्या, ये प्लूरल है। नहीं, कैबलरी, इन्फेंट्री, नहीं, पॉट्री, पोल्ट्री, पेसेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, नहीं, पुलिस, पीपल, ये सब क्या है, एक्चुअली ये सब क्या है, ये सब प्लूरल फॉर्म में है। एक्चुअली देखने में कैसा लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है, लेकिन है क्या, प्लूरल है, ठीक है। तो कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड, नहीं, कैटल क्या है, ये एक्चुअली प्लूरल फॉर्म में है, हम लोग देखने में लग रहा है सिंगुलर। चलिए आगे चलते हैं। जैसे आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, नहीं, तो ये क्या है, इन्फेंट्री यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन देखने में सिंगुलर लग रहा है। पुलिस क्या है, पुलिस जो वर्ड है, पुलिस, ये एक्चुअली प्लूरल फॉर्म में है ना, आप इसको सिंगुलर नहीं करिएगा। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, नहीं, इस तरीक़े से। तो पीपल, जैसे पीपल भी, पीपल्स का भी प्रयोग कहाँ होता है, उसको भी हम बता रहे हैं। पीपल का मतलब होता है लोग, पीपल्स का अर्थ होता है कि कोई डिफरेंट रेसेस के लोग, मतलब कुछ अलग, उनका मूल वंश क्या है, उनका जो है कास्ट क्या होता है, मतलब एक तरीक़ा से कोई खास वर्ग की बात हो रही है। पीपल्स का मतलब हो गया उनका जो मूल वंश हुआ, वो कहाँ के हैं, उसका योर इंगित करता है ये। चलिए रूल नंबर 4 चलते हैं। कुछ नाउन्स का प्रयोग जो है केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे कि सीनियरी, नहीं, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइज, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, ये सब जो आप देख रहे हैं ना, इसमें कहीं आपको जो है ये क्या है, अनकाउंटेबल्स है, नहीं, हेयर क्या है, अनकाउंटेबल्स है, नहीं, अनकाउंटेबल्स है। तो कुछ नाउन्स जो है यह सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन और ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, लेकिन इनके जो है इनके साथ ए एन का प्रयोग कभी नहीं आपको करना है, ठीक है। अननॉलेज नहीं होगा, नहीं, अनन्यूज नहीं होगा, ठीक है, वर्क नहीं होगा, इस तरीक़ा से। जैसे वर्ड का अर्थ क्या है, वाद, अगर हम वर्ड कह दें, वर्क्स कह दें, नहीं, तो वो उसका साहित्य से अलग हो जाएगा, साहित्य से उसका मतलब हो जाएगा, वर्क ही होता है। जैसे कि आप देखिए सीनरी, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, नहीं, तो सीनरी यहाँ पे क्या है, एक्चुअली ये जो है इसको गिना नहीं जा सकता है ना, अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर, तो इसके आगे आपको जो है ए एन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन द का प्रयोग तो हो सकता है। आर्टिकल में ए एन का सिर्फ प्रयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन द तो हो सकता है, ठीक है। जैसे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट हर रेसिडेंस। द मिसचीफ कमिटेड बाई हिम इज अनपार्डेनेबल, ठीक है। द हिज हेयर इज ब्लैक, नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं हुआ आर्टिकल का, समझ रहे हैं। या फिर आई हैव बाउट सम इक्विपमेंट, ठीक है, इस तरीक़ा से। तो इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, सिंपल वे में आप समझे। जैसे कि सीनरीज जो आप कहते हैं, सीनरीज या इंफॉर्मेशंस या फर्नीचर्स, ये लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि उस नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म की आवश्यकता होती है तो कुछ शब्दों को जोड़ दिए जाते हैं। जैसे अगर हमको प्लूरल फॉर्म में अगर बनाना भी है तो किस तरीक़ा से बनाना है उसको आप देखिए यहाँ पे। जैसे कि उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं, इस तरीक़ा से लिखा गया है ना, अ पीस ऑफ, ऑल पीसेस ऑफ, ठीक है, या मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, नहीं, आई वांट टू फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, नहीं, ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, नहीं, यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरीक़े से सम आइटम्स ऑफ या स्ट्रैंड ऑफ, या मनी का भी प्लूरल मनीज हो सकता है,
जिसका अर्थ होता है सम्स ऑफ मनी होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि ऑल मनी, ऑल काइंड्स ऑफ मनी क्यों यहाँ पे यूज हो गया। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर या प्लुरल दोनों फॉर्म्स में आवश्यकता होती है और इसके साथ कुछ नए वर्ड जोड़कर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रूल नंबर 4 था। रूल नंबर 5 की ओर चलते हैं हमें। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि कुछ नाउन्स जो है प्लुरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में देखे जाते हैं। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सिंगुलर है या प्लुरल है। जैसे कि डियर, शिप, सीरीज, स्पाइसीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, नहीं कर्नल। तो ये सब जो है आपका, ये आपको सिंगुलर और प्लुरल पता लग रहा है कि सिंगुलर है प्लुरल, लेकिन दोनों में एक ही रूप इसका होता है। आप इसको सिंगुलर में भी लिखिएगा तो आप सिप ही लिखिएगा, अगर आप इसको प्लुरल में भी लिखिएगा तो सिप ही लिखिएगा। ठीक है, ना कि आप इसको अलग लिखिएगा। समझ रहे मेरी बात को। अगर आप लिखेंगे फिश तो फिश का मतलब आप सिंगुलर में भी दे तो फिश ही लिखाएगा, अगर इसका प्लुरल भी बनाइएगा तो फिश ही होगा। जैसे आप इसको फिशेस करते हैं तो ये मछलियों की जाति के बारे में बता देगा, मतलब बहुत सारा मछलियाँ अलग अलग जाति का होगा। ठीक है, किसी एक मछली की बात नहीं होगी यहाँ पे। समझ रहे बात को। टीम्स नहीं होता है, टीम ही होता है। ठीक है, जूरी होता है। ठीक है, जूरी को आप सिंगुलर में भी लिखे या प्लुरल में, जूरी ही होगा। आई होप आप समझे होंगे। जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, देयर आर 2 फिश इन द पोंड। देखिए यहाँ पे प्लुरल फॉर्म में इनको बनाया गया है, लेकिन फिशेस का अर्थ विभिन्न प्रजातियों के फिश से है। आई होप आप समझे होंगे। रूल नंबर 6 की ओर आते हैं हम। रूल नंबर 6 क्या कहता है, जो हाइफेनेटेड नाउन होते हैं, हाइफेनेटेड नाउन जैसे कि इस तरीक़ा से आपको मिलेगा, बीच में 2 वर्ड के बीच में हाइफेन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि 100 रुपीज़ यहाँ बात की गई है, तो 100 रुपीज़ जो यहाँ लिखा गया है, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स। तो कहता है हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लुरल फॉर्म में नहीं होता है। प्लुरल फॉर्म में नहीं होने का मतलब उसमें एस नहीं लगा सकते हैं। जैसे रुपीज़ है तो हमको रूपी में परिवर्तित करना है। ठीक है, रुपीज़ नहीं लिखना है। जैसे ही स्टेज इन 5 स्टार्स, तो यहाँ हाइफेनेटेड आ गया, स्टार्स एस लग गया ना, होटल्स। तो यहाँ स्टार्स जो है, यह स्टार्स जो है यह स्टार में परिवर्तित करना है। ठीक है, स्टार होगा। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, नहीं ही गेव मी 200 रुपी नोट्स, नहीं इस तरीक़ा से सही होगा। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर 7। कुछ नाउन्स का प्रयोग जो है बोलचाल में लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि कजिन ब्रदर हम नहीं बोलना चाहिए, हमें कजिन ही होता है कजन। ठीक है, कजिन सिस्टर नहीं बोल सकते हैं, पिक पॉकेटर नहीं बोल सकते हैं, गुड नेम नहीं होता है बल्कि नेम ही होगा। बिग या स्मॉल ब्लंडर नहीं होता है, ब्लंडर का अर्थ ही होता है एक बड़ी भूल। स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। ठीक है, बैड ड्रीम नहीं होता है बल्कि नाइट मेयर होता है उसके जगह वर्ड यूज। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान देना होगा। कुछ है जैसे निम्नलिखित नाउन्स में भी हमें कुछ कन्फ्यूजन रहता है, जैसे कि फ्लोर का मतलब फर्श होता है, जबकि ग्राउंड को लोग फ्लोर कह देते हैं। ग्राउंड हमेशा ज़मीन होता है। स्किल जिसको सीखने से प्राप्त करते हैं हमें। टैलेंट क्या होता है, इनबॉर्न होता है, जन्म से। इन भी ईर्ष्या दूसरों से ईर्ष्या करना, जेलसी या ईर्ष्या अपनी जगह दूसरे चीज़ों से खोने का डर को जेलसी कहते हैं। रूल नंबर 8 अब चलते हैं, जल्द ही करते हैं इसको। कुछ नाउन्स जो अर्थ में प्लुरल होते हैं, लेकिन यदि इसके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विश्लेषण मतलब डिफिनिट नंबरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो नाउन को प्लुरलाइज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि पेयर को आप प्लुरलाइज करेंगे, जैसे आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, सी परचेज 3 दर्जन्स। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का जो पेयर है, स्कोर है या ग्रॉस है, स्टोन है, 100 है, दर्जन है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, ये ऐसे नाउन्स हैं अर्थ में प्लुरल होते हैं, लेकिन कहीं पे कंडीशन ये है, कहीं पे इनको निश्चित अगर संख्या दिखाना हो, डिफिनिट नंबर एडजेक्टिव दिखाना हो, तो वहाँ पे एस लगा सकते हैं हमें, वहाँ पे इसका एस लगेगा। जैसे कि देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, पेयर्स ऑफ शूज एस लगा गया। आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, सी परचेज 3 दर्जन, यहाँ पे एस नहीं लगा। लेकिन नीचे अगर आप देखें, जब डिफिनिट रहेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन जब इंडिफिनिट काउंटेबल का प्रयोग होगा तो प्लुरलाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिफिनिट था तो डिफिनिट में क्या होगा, प्लुरल ही रहेगा, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन जैसे इंडिफिनिट काउंटेबल आता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि दर्जन्स ऑफ वुमेन्स, बहुत इतना औरतें हैं कि उसको हम गिन नहीं सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इतना लोग हैं कि हम उसको गिन नहीं सकते। मिलियंस ऑफ डॉलर, इतना डॉलर है कि हम गिन नहीं सकते। ये क्या है, इनडिफिनिट काउंटेबल है, मतलब
इनको इंडिफिनिट है, ये डिफिनिट नहीं है, इंडिफिनिट है। तो स्कोर्स ऑफ शॉप्स नहीं, मेनी पेयर्स ऑफ शूज, ये सब क्या इंडिफिनिट है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल क्या इंडिफिनिट है। मिलियंस ऑफ रुपीज़ क्या इंडिफिनिट है। तो आई होप आप समझे होंगे कि कुछ नाउन्स का प्रयोग प्लुरल होते हैं और कुछ में, जबकि डिफिनिट में प्लुरल में ही होगा, जबकि इंडिफिनिट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्लुराइज हो जाएगा, प्लुरल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 9 की बात करें तो यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो जाए तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। नाउन किस फॉर्म में होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में। देखिए, टाउन आफ्टर टाउन वाज डेवेस्टेटेड, रॉ अपॉन रॉ ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, मतलब रॉ और रो दो दो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नाउन ना रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, सीप आफ्टर सीप, ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये सही है। यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, नाउन के बाद क्या हो रहा है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल जो आपका हो रहा है, जिसके चलते जो है यह जो है रिपीट फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे एस नहीं होगा, टाउन्स एंड टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, रॉ अपॉन्स रॉ नहीं, रॉज नहीं होगा, डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, बल्कि सिंगुलर ही रहेगा, डोर टू डोर ही रहेगा। आई होप आप समझोगे। देखिए नीचे यहाँ पे दिया भी गया है कि इस तरह के वाक्यों को टाउन्स आफ्टर टाउन्स गलत है, रॉज अपॉन्स रॉज गलत है, डोर्स टू डोर्स गलत है, शिप्स आफ्टर शिप्स लिखना गलत होगा। अब रूल नंबर 10 है जो लास्ट हमारा है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे आपका ये ग्रामर पोर्शन, नाउन को कुछ और बचे रहेगा जो। तो रूल नंबर 10 जो लास्ट है आज का वीडियो का रूल नंबर 10 अंतिम है और इसको करके हम लोग खत्म करेंगे। तो कॉमन जेंडर नाउन्स, ठीक है, कॉमन जेंडर आप समझ रहे होंगे, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, इसमें क्या होता है, कॉमन है, जेंडर इसमें पता चल रहा है। टीचर कोई मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकता है, स्टूडेंट कोई गर्ल या कोई बॉय भी हो सकता है, बच्चा लड़का लड़की कोई, क्लर्क लड़का भी हो सकता है लड़की हो सकती है, एडवोकेट मेल फीमेल दोनों कोई हो सकता है। अगर इस तरीका का कॉमन जेंडर नाउन रहे तो ऐसे नाउन्स जिनका प्रयोग मेल फीमेल दोनों के लिए किया जाता हो, वहाँ पे इन्हें डुअल जेंडर कहा जाता है। इस तरह का नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर में क्या किया जाता है, सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है और ही, हिज, हिम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, नहीं हिज का प्रयोग हो गया, अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली हो गया। यहाँ पे विवाद का विषय ये है कि मैस्कुलिन, जो आपका मैस्कुलिन जेंडर है, ही और हिज etc का प्रयोग क्यों करें। ठीक है, तो इसका संबंध जो है यदि आपको जानना है तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे क्यों आखिर होता है। तो ये रूल नंबर 10 आपको इतना ही याद ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है कॉमन जेंडर जब नाउन होगा तो वहाँ पे ही हिज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लीडर में क्या होगा, हिज, यहाँ पे लीडर क्या है, मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, लेकिन हिज का क्यों प्रयोग हो गया। टीचर मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, लेकिन हिज का क्यों प्रयोग हो गया। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर के चलते क्यों प्रयोग हुआ। तो यह विवाद का विषय रहता है। हालांकि अभी इसको समझ पाना मुश्किल है क्योंकि ये इंग्लिश का विवाद है, क्योंकि दोनों हो सकता है ना, तो हम हिज हर क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिज ही क्यों करेंगे। तो हिज कहने का मतलब कि आप मेल को दिखा रहे हैं ना, फीमेल को तो आप नहीं दिखा रहे हैं। तो ये विवाद का विषय है, इस पर हम कभी बात करेंगे। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। यहाँ तक जो रोल नंबर 10 तक हम आपको बताएं, बहुत ही जल्दी हम आपको बता दिए रोल नंबर 10, रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक आप समझे होंगे। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे नाउन जेंडर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन नाउन टू फेमिनाइन नाउन के बारे में बात करेंगे, इसका 10 रूल है। बाकी हम उसके बाद बात करेंगे आपको नंबर नाउन सिंगुलर प्लुरल की बात करेंगे। उसके बाद हम कुछ वर्ड्स वगैरह करेंगे जो टिपिकल वर्ड्स है। उसके बाद हम आपको जो है आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। तो आई होप आप समझे होंगे कि नाउन्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ग्रामर का जो है सिलेबस आपको दिया गया है केंद्रीय विद्यालय के द्वारा। तो आप नाउन को अच्छे तरीक़े से कर लें, क्योंकि नाउन से कई बार क्वेश्चन आप जो है DSSB का हो, KVSPRT का हो, अलग अलग स्टेट्स का जो भी टेट होता है उस सबको आप इंग्लिश जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उसको प्रैक्टिस करिए, वहाँ आपको पता चलेगा कि नाउन्स का रूल्स वहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो को आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर अपने दोस्तों से करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।